हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरणों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो अब हम इसे तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ax, यहाँ है 2x। कंपेरिजन करें तो a की जो वैल्यू मिलती है ये मिल जाती है 2। तो इसलिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 और बी वाई यहाँ है प्लस का 3y, जो कि हमें b की वैल्यू मिलती है b इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम c की वैल्यू निकालेंगे, जो कि c इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ प्लस का c, यहाँ माइनस का 4.37। c की वैल्यू मिल गई माइनस का 4.37। इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस का 4 बराबर में है कर्ण में 3y। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x माइनस का 4 इज इक्वल टू कर्ण में 3y। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस का कर्ण में 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो हम x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं ax और यहाँ पर सिर्फ x। तो जो a की वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू 1, बी वाई माइनस कर्ण में 3y। यहाँ से जो b की वैल्यू मिलती है ये मिलता है माइनस का कर्ण में 3, और इस तरह से c की वैल्यू मिलती है माइनस का 4। हम और करके लिख देते हैं c इज इक्वल टू
माइनस का 4। इस तरह से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। जो ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू माइनस का 3, सी की वैल्यू माइनस का 4। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है समीकरण 4 बराबर 5x माइनस का 3y। इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ हम लिखेंगे कि इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ हम देखते हैं कि ax यहाँ है 5x, तो a की वैल्यू क्या मिली 5, by यहाँ माइनस का 3y, b की वैल्यू क्या मिली माइनस का 3, प्लस का c माइनस का 4, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई माइनस का 4। इस तरह से a b c की वैल्यू हमें मिल जाती है, जो कि a की वैल्यू हुई 5, b की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू माइनस का 4। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू आ जाता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो हमारा समीकरण है, लिखेंगे समीकरण 2x इज इक्वल टू y। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हम देखते हैं, तो इसको रखेंगे 2x माइनस का y प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, तो ax या 2x यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू by माइनस का y, यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस का 1, और c की वैल्यू मिल जाती है c इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमारा यही आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 चर x तथा y वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम x तथा y वाले समीकरणों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जो कि पहला क्वेश्चन हमें दिया है, x इज इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ 5 होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है हमको x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो हम इसे x और y के रूप के हमें बनाने हैं। अब चूंकि इसमें y दिया नहीं है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x प्लस 0.y बराबर में माइनस का
5। अब इसे कर सकते हैं x प्लस 0y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाता है और ये एक्स वाई के रूप का बन जाता है। अब इसी तरह हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे जो कि हमें दिया y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें तो यहाँ केवल y दिया हुआ है, इसमें x नहीं है, हमें x इसमें लगाना पड़ेगा। तो x को हम कैसे लगाएंगे? तो लिखेंगे 0 x और इसको करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 4। अब इसे लिख सकते हैं 0 x प्लस y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसे हमें x तथा y वाले समीकरणों के रूप में बनाना है जो कि हमें दिया है 3x इज इक्वल टू 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें x तथा y के रूप में इसे बनाना है तो इसमें y नहीं है, तो हम इसे फिर से करेंगे। यहाँ y इसमें ऐड करेंगे 3x प्लस यहाँ कर देंगे 0y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा ये x और y के पदों में बन जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि दिया है 7y बराबर में 3। इसको भी हमें x और y के पदों में व्यक्त करना है। जैसे हम लिख सकते हैं 7y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो हम x के लगाएंगे इसमें। जैसे लिखेंगे 0x, यहाँ 0x लगाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे 0x प्लस 7y माइनस का 3 बराबर 0। इस तरह से ये x और y के पदों में हो जाता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।